जब ये फाउंडेशन वाला जो कानून था जिससे उनको चिढ़े, क्या केवल वो बदला लेने आए हुए थे कि भाई ये सरपंच या जसीए का सरपंच उनके साथ नहीं था? ऐसा है मनोज जी। जी। जब ये हमारे जो ना श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई ई टेंडरिंग की जी, तो जब ये पॉलिसी आई और मैंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा उस पॉलिसी को, उसमें एक ईमानदारी वाली झलक आई। अब भाई जो भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश में था, जो दिमक की तरह लगा हुआ था जी, इस तरह की जो ना दिमक लगी हुई थी, वो हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब ने, सीएम साहब ने उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ई टेंडरिंग लागू करी। मेरे सारे के सारे कार्य मनोज जी ई टेंडरिंग से, जो कि 50-50 लाख की एक करी, उसके बाद जब ये सरपंच गए बाद में, फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कर दिया कि भाई 50 लाख रुपए के कार्य आप पंचायत के उससे कर सकते हो और 50 लाख के कार्य आप ई टेंडरिंग से कर सकते हो। ठीक है। मैंने तो वो कार्य भी सारे जो पंचायत से करने होते हैं वो भी ई टेंडरिंग से करे, क्योंकि ई टेंडरिंग से एक तो मान लो कम उसमें ठेका ले लिया ठेकेदार ने, वो जो पैसा बचेगा वो पैसा भी तो ग्राम पंचायत में ही विकास कार्यों में लगेगा। बिल्कुल। तो ये बचत आ रही है। और मैंने तो वो हमने कोई सीमेंट नहीं खरीदनी, ना हमने ईंट खरीदनी, मैंने तो इससे बढ़िया ई टेंडरिंग से जो ना बढ़िया कोई पॉलिसी लगी नहीं। अब भाई ठेकेदार को टेंडर दिया, हमने उसकी देखरेख करी, हमने अच्छा मेटेरियल लगवाया और अच्छी हमारी जो भी बिल्डिंग बनी है, दीवार बनी है, कोई भी चीज बनी है वो अच्छी बनाई है। हमने किसी चीज की देखरेख, जिम्मेवारी सारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी, जेई की होगी, एसडीओ की होगी, एक्शन की होगी। तो इन चीजों से सारे से निजात हमारे को मिली और अच्छी क्वालिटी के काम हो रहे हैं हमारे बहुत ज्यादा। मेरे जो जसिया गांव में जो ड्रेन बनी है वो जो ना बहुत अच्छी जो बन रही है, और भी कार्य सारे के सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं। उन सरपंचों को अब कोई ये सोचे अब मैं कोठी भी इसी में बना लूं, मैं जेब भी इसी में भर लूं, बिल्कुल, तो भाई वो काम तो खट्टर सरकार में है नहीं। मनोहर लाल खट्टर सरकार तो ईमानदार सरकार है और ईमानदारी से जो है ना काम चलाना चाहते हैं। बल्कि मैं ये बात कहना नहीं चाहता, अब भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही, अब मैं आते ही सीएम बनते ही और ये हटा दूंगा, ये ई टेंडरिंग खत्म कर दूंगा, जो मर्जी करियो सरपंचों को। मेरे को तो ये बात एक अटपटी ही बात लगी। अरे एक विकास कार्य है, ई टेंडरिंग के माध्यम से हो, इसका मतलब खुली छूट दे दोगे भ्रष्टाचार करने, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो। नहीं, बिडिंग आ रहा है तो और भी अच्छा है ना। हाँ। अगर बिडिंग होके आ रहा है भाई, जो लागत पहले 4 करोड़ आ रही थी, या जो भी सरपंच एस्टिमेट बना के देता था भाई 4 करोड़ की लागत है, और अगर ई टेंडरिंग के थ्रू वो 3 करोड़ में हो रहा है, वेल एंड गुड है। हाँ बिल्कुल, उससे बेहतर क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही है। तो सरपंचों को ये झलक थी उनकी, अब भाई हम जो ना इस सरपंच ने भाई इसका जो है ना फेवर किया है ई टेंडरिंग का, और उनको वो बात जच नहीं रही। वो तो पहले सरपंचों की तरह ये सोचते हैं कोठी भी बना ले, जेब भर ले। तो हमारे लिए तो वो ये करने आए थे, और वो हम जो है ना उन्होंने आकर के देखा, अकबर जैसे गांव होता तो सरपंच जो है ना विकास करवा रहा है और कोई नहीं। और 2-4 हमारे गांव के ही आदमी वो देख करके, वो महसूस करके सरपंच, अब यार हम तो बेफजूल में किसी ने बहकावे में आकर के थोड़ा यहाँ आ गए, वो सरपंच तो यहाँ से बल्कि शिक्षा लेके गए हैं। अब यार ये तो हम जो ना किसी के बहकावे में आकर के जैसे आगे, वो सरपंच यहाँ से सीख लेके गए हैं। अब हम भी ई टेंडरिंग से काम करवाएंगे और अपने गांव में विकास करवाएंगे। कुछ हमारे ही आदमी 2-3 जो ये उनके बयान मैंने सुने, अब भाई किसी के बहकावे में नहीं आना, प्लॉट नहीं देगा कोई भी। मेरी पॉलिसी ये है, जो 2008-9 में प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई, गरीब आदमियों को प्लॉट देने थे, उनको बेचारों को प्लॉट नहीं मिले। ठीक है। वो प्लॉट क्यों नहीं मिले? आगे भूपेंद्र हुड्डा उस टाइम सीएम थे भाई, 14 तक वो सीएम रहे। आज वो आवाज मारते हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी प्लॉट दिलाएंगे। अरे 10 साल तक तुम्हारी सरकार रहेगी, उस टाइम तुमने दिलाई नहीं। और जो कांग्रेस के एजेंट थे जो वहां भाषण दे रहे थे, अब बहकावे में नहीं आना, हम कह रहे हम प्लॉट देंगे, हमारे बारे में वो कह रहे थे,
वो एजेंट 2-2 किले पंचायती जमीन घेर रहे हैं। उनको दुख इस चीज का है कि उनके 2-2 किले मैंने छुटा दिए, 50 एकड़ जमीन खाली करवा दी मनोज जी। 51 एकड़ की 3 करोड़ रुपए कीमत है जसिया में, बिल्कुल 150 करोड़ रुपए का सरकार को फायदा किया है। और उन आदमियों को तो ये तंगी हो रही है, हमारी जो ना 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की जमीन इस सरपंच ने छुटवा दी, और उन्हीं जो छुटवाई हुई जमीन पे ही प्लॉट दूंगा मैं गरीबों को। और आचार संहिता के बाद यही काम करने मैंने गरीबों को प्लॉट देने सबसे पहले। गरीबों को जो आप प्लॉट देने की बात कर रही है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई रूल आया हो या फिर आपके हाथ में है किस किस को ये प्लॉट देने वाले हैं? अरे ये है मनोज जी 2008 में जो रजिस्ट्रियां हो रही है, 160 रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, पीछे वाली है? पीछे वाली जो कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी वो मनोहर सरकार करेगी, नायब सिंह सैनी सरकार करेगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं केवल रजिस्ट्री हो चुकी है, कब्जा किसी का भी हो सकता है? हाँ, नहीं कब्जा तो मैंने छुटवा दिए। हाँ, अभी पीछे जो था, हाँ, अभी तक तो यही था कि हाँ, रजिस्ट्री मेरे ही नाम से है, बिल्कुल, कब्जा किसी और का हाँ, है। हाँ, तो आप कब्जा दिलवाने का काम करेंगे? बिल्कुल। एक मेरे भाई ने कहा अब ये अनाज दे रही है सरकार, इससे कोई वो नहीं फायदा है, प्लॉट का क्या, प्लॉट नहीं दे सकेगी। अरे ये तो हमारे जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है। अब उन्होंने एडवांस 5 साल के लिए, आगे के 5 साल भी फ्री अनाज मिलेगा। गरीब आदमी कहां से खाएगा? गरीब आदमी की चिंता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने है। इनको तो कांग्रेस वालों को तो गरीब आदमी की चिंता ही नहीं है। ये तो एक भ्रमित करते हैं, प्लॉट नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा, अनाज ना लेना, ये ना लेना। एक बात बताओ, गरीब आदमी अनाज नहीं लेगा। वो जो भाषण दे रहा था ना आदमी, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, उसका तो बाप नौकरी पे, उसका तो खर्चा चल रहा है। वो कह रहा गली भी हम आप बना लेंगे। कौन सा पंचायत मंत्री है गली अपने आप बना लेगा? है गली तो पंचायत बनाएगी ना। बिल्कुल। राशन देगी वो नरेंद्र मोदी जी सरकार देगी, प्लॉट देगी वो पंचायत देगी। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये भ्रमित करने की इनकी वो है। और वो दोनों के दोनों जो ये प्लाटों के बारे में जिन आदमियों ने, गांव के आदमियों ने वो वहां भाषण दिए हैं, दोनों के दोनों, एक की तो मिसिज लग रही है पुलिस में और एक का फादर नौकरी पे। उनको तो जरूरत ही नहीं प्लॉटों की। तो गरीब आदमियों का रोग और मार रहे हैं, गरीब आदमियों का और रोग है, उनको औरों को नाम ले। और वो दोनों के दोनों आदमी 2-2 किले घेर रहे हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, किसी भी गांव के एक यूनिटी बना के जो सरपंच आए हुए थे, क्या हमारा काम नहीं था, क्या गांव का काम नहीं था उनको रोके? यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपस में भिड़वाने वाली राजनीति टाइप नहीं था उनका? देखो मैं बताऊं मनोज जी, उनको भ्रमित किया गया, उनको भ्रमित किया गया गांव वालों को। कई लोगों ने अब भाई यहाँ तो बिट्टू आ रहा है चौपाड़ में, ये नहीं बताया कि सरपंच आ रहे हैं। ठीक है। उनको ये कहा गया भूपेंद्र हुड्डा का भतीजा बिट्टू आया है, और उन्होंने एक मैसेज भी डाला, अपना जो सेवा दल है उसके ऊपर मैसेज डाल दिया। और जो ये शरारती तत्व थे इस तरह की जो है ना बात फैला रहे थे, वो खुद जो है ना बैठकों में जा करके उन्होंने ये कहा है अब चलो भाई बिट्टू आ रहा है, बिट्टू भाषण देगा, ये करे। वहां बिट्टू मिला ही नहीं, वहां तो मिले सरपंच। उनको जब ये बताया 2-4 आदमियों ने, अरे हमारा सरपंच तो काम करा रहा है, तुम किस लिए आ गए? तुम ये हमारे सरपंच के खिलाफ कैसे बोल रहे हो भाई? एक दो ने बोला, वो जब भी टोक दिया। अब तुम हमारे सरपंच जैसा काम करके दिखाओ ना, तुम अपने गांव में विकास करवाओ, हमारे सरपंच जैसा विकास करवाओ। उसके बाद तो उन्होंने बोला ही नहीं, फिर बंद हो गए वो, जब गांव वालों ने उनको टोक दिया। फिर गांव वालों ने बताया हमारे को कुछ आदमियों ने भ्रमित करके यहाँ भेजा है, और वो तो सिर्फ ये कह रहे थे बिट्टू आएगा बस। तो सरपंचों ने उस चीज को मान लिया, जसिया का सरपंच विकासशील सरपंच है और केवल विकास करवाना चाहता है। उनको भी शायद इस चीज की सीख मिल गई, वो भी, मैं भी उनसे आशा रखता हूं वो अपने गांव में विकास करवाएंगे आइंदा।